दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो स्पोर्ट्स और नाम आपका दोस्त मोहम्मद अब्दुल्ला। अगर आप इस वीडियो पर न्यू है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थोड़ी सी देर हो चुकी है भाईजान, थोड़ी सी देर हो गई थी, थोड़े से हम बिजी थे तो भाईजान बात करना भूल गए कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज होने वाली है संडे से 12 अक्टूबर से, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 18 से 16 का जो स्कोर था उसको यानी कि ये ट्रिम करके उसका ऐलान किया, उसके ऊपर बात करेंगे। और अजहर महमूद साहब ने किसके बारे में बात की कि भाईजान ये एज इज जस्ट अ नंबर, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर की ये क्या बातें की, उसके ऊपर भी ये सारी डिटेल से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को सारा देखना। और मोहम्मद आमिर के ऊपर भी बात करेंगे कि भाईजान उन्होंने बाबर आजम को ये क्या मशवरा दिया और क्यों मशवरा दिया, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि भाईजान पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज होने वाली है। WTC का सबसे बड़ा आपको पता है कि भाईजान पाकिस्तान की जो सबसे वीक लिंक है वो टेस्ट क्रिकेट है, क्योंकि भाईजान आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है वो बहुत नीचे जा चुकी है। आपके पास वो खिलाड़ी नहीं है जो टेम्परामेंट शो कर सके, जिनके पास इतनी स्किल्स हो कि भाईजान वो अपनी वो इनिंग बिल्ड कर सके। वो टेस्ट का जो टेम्परामेंट होता है वो नहीं शो कर पाते, जिसकी वजह से आप छोटी या बड़ी टीमों से पिल जाते हो आप लोग। तो उसके ऊपर बात करनी है। तो जो आपका स्कोर है ना, उसके जो पाकिस्तान ने पहले 18 का स्कोर का ऐलान किया था, उसके अंदर 2 खिलाड़ी बाहर निकाल दिए। उसके अंदर ये आमिर जमाल को बाहर निकाला और ये फैसल अकरम को बाहर निकाला है। उसके ऊपर जो मेरी वर्डिंग है वो भाईजान कुछ इस तरह है कि अब्बास अफरीदी और हसन अली साहब, ठीक है, एक्सपीरियंस उनके पास काफी है, लेकिन आपने आगे भी तो जाना होता है ना। आगे आप वो गए नहीं हो, फिर वो पीछे चले गए। ये जिनकी 35 या 38 साल की उम्र है, ठीक है, उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फैसल अकरम और आमिर जमाल ने भी यार अच्छी परफॉर्मेंस दी डोमेस्टिक के अंदर। आप उसका भी ये यार ये रैकेट वगैरह शो करा देते कि ये भाई देखो इन्होंने भी यार अच्छी खेली है। तो 2 खिलाड़ी आपने बाहर निकाल दी और 16 रुकनी आपने ये ऐलान कर दिया है। तो ये आपको देखना चाहिए था कि आपने 18 रहने देते, फिर ये उसका फिर फायदा क्या था। ये 18 रहने देते ना, फिर उसका ये फायदा क्या था। 16 कर देंगे, ठीक है, आपकी कुछ ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह होंगी कि भाईजान आपने सिर्फ 16 रुकने स्कोर का ऐलान करना होता है, 18 आप करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो 16 आपने ये रुकनी स्कोर का ऐलान किया है। अब पाकिस्तान को ये देखना है कि भाईजान आपका जो राइट कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का होना चाहिए। राइट कॉम्बिनेशन भी एक होगा ना आपका, उसकी वजह से तो आपने ये 18 से ये 16 किया है ना, तो आप अपना राइट कॉम्बिनेशन खिलाए पाकिस्तान को मैच जितवाइएगा, ये ठीक है ना। ये ना हो कि भाईजान आप कहेंगे वो हमारे पास ये स्पिनर नहीं था या फास्ट बॉलर नहीं था, ठीक है, आपकी ये अपनी घर में सीरीज है तो आप वो किसी को भी बुला सकते हैं। रेहान नजीर भी अच्छा वो यानी कि ये है आपके पास विकेट कीपर बैकअप के ऊपर, तो वो भी आपके पास एक की पॉइंट होगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो अजहर महमूद साहब ने बातें की है कि भाईजान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कज़ाकी स्टेडियम के अंदर खड़े होकर, और कुछ सवाल किए गए थे उनसे कि भाईजान आप अपनी ये इंटर्म आप कोच है तो आप उसके बारे में क्या ख्याल है आपका। उन्होंने यही कहा कि भाईजान ठीक है, हम इंटर्म है वो मेरा डोमेन नहीं है, हम तो भाईजान बस पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं नहीं ये सोचता कि ये जो फैसला है वो PCB करेगा कि मैं आइंदा रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान को ये सीरीज यानी कि ये जितवाते हैं तो फिर उनका ये मुस्तकबिल बन सकता है पाकिस्तान की टीम के साथ, वरना मुश्किल ही नजर आ रहा है उनका भी, ठीक है ना। तो उन्होंने और भी बातें की, जिसके अंदर एक साहब ने ये भी सवाल पूछा कि भाईजान जो स्पिनिंग ट्रैप के ऊपर आपकी जो बैटर है वो एक्सपोज हो रहे हैं, एशिया कप में भी आपने देखा, बांग्लादेश सीरीज में भी आपने देखा, तो उसके लिए आप क्या यानी कि ये पिच क्या उसी तरह बनाएंगे कि क्या आप ये क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाईजान ये ज्यादा ये स्पिनिंग ट्रैक नहीं होगा कि वो रैंक टर्नर बना दे कि भाईजान बैट्समैन ही नहीं खेले जा रहे आपसे, या बैट्समैन से कुछ खेलना नहीं जा रहा। वो 3 स्पिनर आ रहे हैं पहले ओवर से, वो पहली बॉल निकाल रहे हैं, पता नहीं एक फास्ट बॉलर खेल रहा था पाकिस्तान का। तो ये उन्होंने थोड़ा सा कहा कि भाईजान नहीं थोड़ी सी ये इवन स्टीवन ये हम पिच देंगे दोनों को, जहां पर ये बैट एंड बॉल का दोनों का यानी कि आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात की है उन्होंने कि भाईजान ठीक है दोनों का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन
वो भी ये साथ कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि भाईजान हमने ये 20 विकेटें कैसे लेनी है, तो उसके ऊपर भी हमने ये 20 विकेटें लेने का ये फार्मूला ये हमने अप्लाई कर दिया कि हम रैंक टर्नर ही बनाएंगे, लेकिन इतनी नहीं बनाएंगे जितनी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनी थी, जो बॉल ज्यादा ही टर्न कर रहा था। तो वो उस तरह की बातें नहीं यहाँ पर होंगी ना, ठीक है ना। तो उस तरह की ये पिचेस नहीं यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो बैट्समैन के लिए भी ये पूरी अपॉर्चुनिटी कि वो अपने रन करें 300-400 ये बोर्ड के ऊपर लगाएं और थोड़े से अच्छे स्ट्राइक रेट से। ये ना हो कि 50 के स्ट्राइक रेट से आप ये 50 कर रहे हैं 100 कर रहे हैं। कम से कम आपको 70-80 के स्ट्राइक रेट से 100 या 50 करना चाहिए इस मॉडर्न एरा के अंदर। ये ना हो कि भाईजान बैस के यहाँ जो आ रहा है वो टुकटुकी कर रहा है 100 स्किल की तरह। तो शाम सूद वो अग्रेसिव भी खेलते हैं। तो एक बात उन्होंने की थी कि अपना जो अब्बास अफरीदी साहब हैं, साफी ने सवाल पूछा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब्बास अफरीदी की ये एज वगैरह ज्यादा है या वो यानी कि वो आपको फ्यूचर देखना चाहिए था, तो अब्बास अफरीदी कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा कि अगर वो लोग अब्बास अफरीदी की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई परफॉर्मेंस डोमेस्टिक के अंदर कोई ये खराब रही है। 2 सीजन के अंदर उसने 80 आउट किए हैं, तो ये उनका बयान था। और वो कह रहे थे कि अगर लोग एज की वजह से परेशान है तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक खिलाड़ी का नाम ले दिया कि भाई उनकी भी ये 36 या 37 उनकी भी यार आ रही है। तो उन्होंने कहा ये ख्याल है कि भाई परफॉर्मेंस बेस्ड टीम है, अगर नुमान अली खुदा ना खास अगर ये इंजर वगैरह होते तो हमारे पास एक बैकअप एक्सपीरियंस उसी तरह का बॉलर हो, तो उन्होंने शायद ये बात अफरीदी को इसी तरह वो रखा हो सकता है मे भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ ही जाएगा, ये साकिब नुमान और शहीन और अकरम शहजाद के साथ। अदरवाइज और कोई आपका कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। अगर आप ये 3 स्पिनर के साथ जाएंगे तो फिर वही आएंगे आपके जो है अबरार अहमद साहब। बाफरीदी बहुत मुश्किल है जब वो नुमान अली खेल रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बात की है, फिर इसके ऊपर भी बात की और भी उन्होंने ये बात वगैरह की है, तो हमने वो आपको ये बता दिया। उसके बाद मोहम्मद आमिर साहब पर आते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर लेफ्ट आर्म की बात की जाए वसीम अकरम के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फास्ट बॉलर है वो मोहम्मद आमिर, ठीक है ना। उन्होंने बात की है कि बाबर आजम साहब डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है, बाबर आजम डोमेस्टिक खेल रहे हैं, हमारे लिए भी अच्छा और बाबर आजम के लिए भी अच्छा कि भाईजान वो 5 साल के बाद वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, ताकि ना वो थोड़ा सा अपने ऊपर ना ये बर्डन है जो उनके ऊपर के भाईजान हम ये स्कोर वो कर नहीं पा रहे, 100 उनकी आ नहीं रही, 3-4 साल हो गए उनकी 100 नहीं आ रही किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाबर आजम के पास कि वो भी थोड़ा सा ना अपनी गियर को चेंज करें, अपनी ये कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर अपनी पूरी स्किल्स के ऊपर ये काम करें और मैचेज जितवाएं। और ये भी उन्होंने कहा कि भाईजान ये शायद बाबर आजम का ये अपना ये फैसला होगा कि भाईजान मैं ये खेलना चाहता हूँ, मुझे आप ये खिलाएं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाबर आजम को मिलेगी, तो होप्स हो कि बाबर आजम ये इसमें अच्छा कर पाए और पाकिस्तान को मैचेज जितवाएं, तो पाकिस्तान को बाबर आजम की काफी जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।